अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीज़न 4 एपिसोड 81 के अख्ताम पर उस्मान साहब मरमराज किले में पहुंचता है, जहां उस्मान खातून, बाला खातून और शेख अदब अली को फांसी दे रही होती है। उस्मान साहब जैसे अंदर जाते हैं तो वो बाला को देखते हैं और कहते हैं बाला, और वो उस्मान को जवाबन उस्मान कहती है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। उस्मान खातून कहती है सल्जुक का माज़ूल सुल्तान मसूद को छुपाने वाले और उसकी मदद करने वाले गद्दार उस्मान, तुम यहाँ आ गए हो, तुमने सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत की है। और वहाँ पर सिपाहियों में मौजूद उस्मान साहब के भी सिपाही मौजूद होते हैं। उस्मान साहब उन सिपाहियों पर नज़र दौड़ाते हैं, फिर बाला खातून और शेख अदब अली पर नज़र दौड़ाती है। उसके बाद शुरू होता है दूसरा सीन। दूसरे सीन में जो है गार के अंदर कॉन्ताजनोस जो है वो सुल्तान की जो वज़ीर है उसके साथ मिलता है। और क्या वालदा सुल्ताना मौजूद है? नहीं, वालदा सुल्ताना ना सुल्तान अलाउद्दीन को ये मालूम है कि मैं यहाँ आया हूँ। वज़ीर कहता है कांताकुज़नोस से, मैं सिर्फ़ अपनी खिदमत करता हूँ। और वो उसके साथ गार में मौजूद होता है, यानी तुम पर एतमाद नहीं करते। उसके बरक्स मैं उस वक्त तक सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद आदमी हूँ। और यानी वो कहता है सुल्तान और वालदा सुल्तान को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद आदमी हूँ। तो कोंतजनोस कहता है कि इसकी राज क्या है इसका? वो कहता है कि सनसनी से एक अमानत चोरी हो गई थी कई साल पहले, क्या तुम्हें याद है? मुक़द्दस सलीब वो उस्मान के पास है। यहाँ पर कॉन्तिजनुस बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है हमें बताया गया कि एक पादरी उसे कुदस ले गया है। चाहे सियासत हो या मैदान जंग एक जैसे होते हैं। हम सिर्फ वो जानते हैं जो फातेह चाहते हैं। उस्मान चाहता था तुम्हें इस तरह पता चले। अब तुम मुझे इस राज के बारे में क्यों बता रहे हो? जैसे कि एक कार्दिनाल कहता है हम गाज़ान खान के हुक्म से मुत्तहिद होंगे। हम यहाँ तुर्कों और इस्लाम के इत्तेहाद को तोड़ेंगे। वो हमारे ग़ुलाम बन जाएंगे। मुक़द्दस सलीब इस बात को यकीनी बनाएगी, मैं जानता हूँ, इसलिए हमने तुम्हें बताया है। फिर कांताकुज़नुस कहता है देखो वज़ीर, तुम यहाँ एक मेहमान हो, एक तुर्क मेहमान। इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो जो बिन बुलाए आए हो। और मैं तो ये हासिल कर लूँगा ये सलीब। उसके बाद मैं जंग शुरू होगी और ये शहर हमारा होगा और इस शहर पर फिर मेरा ही हुकूमत होगा। तो वज़ीर कहता है मैं दोबारा नहीं आऊँगा। कहता है अगर तुम कोई मुआहदा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शराइत को कबूल करना होगा। कॉन्तिज़नोस कहता है। जबकि इस वक्त तक जो वज़ीर है सुल्तान अलाउद्दीन, वो अभी तक जो सुल्तान है वो सोया होता है, उसको नशा चूंकि के दिया गया होता है। तो वो अब उठता है और वो अपने सिपाही से कहता है हमें फ़ौरन जाना है मरमराज किले। और मरमराज किले में उस्मान जो है उसका सीन शुरू होता है। तुमने सुल्तान मसूद से चाहा, वो यहाँ है। वो उससे कहती है, असमाहान हतून से कहता है, वो अपने साथ सुल्तान को लाया हुआ होता है। और यहाँ पर वो कहता है तुमने मुझे बुलाया, मैं भी आ गया। उस्मान कहता है तुमने मुझे बुलाया, मैं भी आ गया, अब इन्हें रिहा कर दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है हटाओ इनके नीचे से जो पाँव के नीचे जो रखा होता है। और वो जब हटाने लगते हैं तो इस तरह उस्मान को गुस्सा आ जाता है और वो बड़ा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो पाँव उसके नीचे से लकड़ी हटाई जाती है, उनकी साँसें घुटना शुरू हो जाती है। लेकिन नीचे सिपाही में मौजूद उस्मान के सिपाही होते हैं, वो फ़ौरन से तीर चलाते हैं ऊपर सिपाहियों पर, और नीचे भी आपस में उनके दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान ने अपने सिपाही जो है वो कोनियाई सिपाहियों के लिबास में वहाँ छुपाए होते हैं। उस्मान फिर वहाँ से छलांग लगाता है और दोनों को जो है दोनों की रस्सियाँ तोड़ देता है और दोनों को उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो? दोनों कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर उस्मान गुस्से के अंदाज में कहता है असमहान, असमहान, असमहान वो चलाता है। यहाँ पर उस्मान जो है वो उसका सीन आता है कि उस्मान ने अपने सिपाहियों को किस तरह जो है उन दूसरे सिपाहियों के साथ किले किले के मरकज़ में दाखिल होने के लिए छुपाया गया होता है। और वहाँ पर जो सिपाही होते हैं वो उस्मान के उनके सिपाहियों के की लिबास में वहाँ छुपे होते हैं।
اب عثمان کہتے تم اس ظالموں میں شامل ہو چکی ہو اور یقیناً تم سے ان ظالموں کا حساب لیا جائے گا، لیکن جب سے زیادہ سخت حساب لیا جائے گا، یہ وہی ہے جو تمہارے پیچھے کھڑے تھے اور ظلم کے ساتھ خاموش رہے، اور سب سے زیادہ سخت حساب لیا جائے گا ان سے جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، جو تمہارا دل چلنی ہو جائے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور میں اپنے بیٹے سلطان علاء الدین کے آنے پر میں تم سب کے سر قلم کر دوں گی اور تمہارے کٹے سر لے کر تمام قبائل میں جاؤں گی، اسمہان خاتون کہتی ہے۔ تمہارے کٹے سر دیکھ کر دوبارہ غداری اور بغاوت کرنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا، اسمہان خاتون۔ اب چاہے جو مرضی کر لو، اگر آج ہم میں سے کسی کا ایک بھی سر اس زمین پر گرنے والا ہے تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، عثمان کہتا ہے۔ اس طرح سے یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو قسط ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک